दवा थी उसकी मम्मी ने मालिश कर, जो मास्टर साहब ने 3 दिन हुए, फायदा हुआ। तो वो मास्टर साहब गए हकीम जी के, उन्होंने कहा भाई वो तेल तो अभी बहुत होगा। उन्हें कौन सा तेल? उन्होंने कहा जो मैंने लगाने को दिया था इस शीशे सब, वो तो हमने पिला दिया, और जो पीने की दवाई थी वो लगा दी। अजब कर दिया, क्या किया? बच्चा क्या मर गया कि बच गया? नहीं साहब बच्चा तो बेचारों ने टोपी लगाई, छड़ी उठाई, कोट पहना, फौरन देखने आया। मास्टर साहब अजब, बिल्कुल अजब, जहर हलाल पिला दिया। देखो नफ्स तो अच्छी है, हालत अच्छी है, फायदा होगा, करिश्मा कर दिया, क्या कर दिया? मैंने तो कभी ये दवा नहीं लगा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर के संग बेंगलोर गया, मैं 24 वर्ष का, उसका हवाला किया कि संतो जवानी में जब मैं 24 वर्ष का था तुम्हारे कर्म अंधे होने के, लेकिन हमने दया कर सूली का कांटा कर दिया। तो बेंगलोर में कबल पार्क है और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों हम लोग घूमे और वहाँ एक फव्वारे के पास बैठ कर खाने पीने लगे। उन्होंने कहा अरे अंग्रेजी में तो कहा था ये इस तरह लीला बना तुम्हें मालूम नहीं? नहीं हम तो हजामत तो बनाते कभी देख। उन्हें चलो घर देखो ना, लीला चक्र लगता, आंख बंद कर देखा कुछ नहीं और मालूम भी नहीं, ये तो कैटरेक्ट है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने मार्च बोले कर दिया, ऐसा बेंगलोर में हो गया, खाना है मुंबई में। तो बम्बई में बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, वायसराय के दोस्त थे और उनको सर का खिताब था। और हिंदुस्तान की जो ये जो जंगी अब इसका क्या है आँख में बिना चोट के लिए होता नहीं। अब यही बात भी नहीं पड़ी लगी हो, कभी ऐसा क्या शिवा बहुत के लिए हम अकेले भी। उन्होंने कहा ये हो सकता है कि इनको डायबिटीज हो, डायबिटीज का अटैक आंख पर सब एग्जामिनेशन में डायबिटीज। तो उन्होंने पूछा कि फैमिली में डायबिटीज रही? तो बहुत भले की वजह से सूरत चढ़ी रहती थी, तो शरीर के जो अंग जैसे पैंक्रियास वगैरह था काम कम करता, उसकी वजह से आखिरी वक्त मुक्त होने के पहले डायबिटीज थोड़ी सी डायबिटीज की केयर ले मुझे अब तक बख्श दिया, मुझे अब तक नहीं हुई। खैर अब कर्नल जगन बड़े खुश, चोट पकड़ गया, डायबिटीज हुई। अरे अब नहीं तो बताओ तुम कहा डायबिटीज नहीं। मम्मी को माँ को रही हो, मैंने बाबूजी को, तो उन्होंने कहा हो गया। अब अपने आगे कोई को माने, इतने बड़े डॉक्टर, सर का खिताब, सब इज्जत करे, बात उनकी कौन काटेगा। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस आंख में हो गया 6 महीने में ये भी आंख, क्योंकि डायबिटीज का असर एक आंख में नहीं होता, होता है तो दोनों में होता है, नहीं तो होता ही नहीं। और या डायबिटीज है ही नहीं, तो कहा 6 महीने में होता है। और देखिए दाता दयाल की दया कि इस बात को 45 वर्ष 46 वर्ष और आज तक नहीं, और वो गारंटी ले रहे थे 6 महीने। फिर बहुत पूछा, मम्मी को बहुत फिक्र थी, दाता दयाल न शरीर त्याग चुके थे, चरणों में प्रार्थना भी करी। खैर दाता दयाल ऑपरेशन कराना खुद ले गए। मम्मी बड़ी परेशान, मम्मी बहुत मोहब्बत करती थी, मेरा इकलौता लड़का था। तो बम्बई में अभी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, आप भी नहीं, हम किससे पूछें। और मेरे पिताजी को हार्ट कभी हो गया। तो खैर दाता दयाल ने एक भजन में दृश्य दिखा दिया कि वो अस्पताल के बाहर कलम से लेके हुए और पूछ ऑपरेशन कैसा। तो ये मम्मी समझ गई कि बहुत ऑपरेशन कराने की है और इस जगह कराने की बनी संग नहीं और ऑपरेशन। तो उस कर्म का चक्कर था अंधे होने, पर दाता दयाल ने दया करी, बजाय अंधे होने के एक आंख की रोशनी गई। तो मम्मी को बड़ी फिक्र, माँ थी आंखें कि मैंने एक ही आंख है, एक आंख नहीं। उन्होंने सब जमशेद जगन से कह, तो कहने लगे बड़े समझा
क्या जितने लोग हैं सबकी एक ही आंख। क्या मतलब कि दोनों आंखें बराबरी की ताकत की नहीं है, कोई आंख 19 होती है, कोई 21 होती है। तो जो आंख ज्यादा अच्छी होती है वही हर एक की काम। कहने लगे वो हमारा वायसराय तुम्हारा दोस्त है, हमारा लॉर्ड वेवेल, उसके भी एक आंख हमेशा परेशान करता है मुझे। तो पारसी का बुढ़ा खूचर बहुत होशियार, उसकी ये तारीफ थी कि एट ए टाइम दोनों हाथों से आंखों का ऑपरेशन करता, सीधे हाथ से एक आंख, बाएं हाथ, और सब ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऐसी उसको शक्ल। खैर, तो उसने कहा कि मैंने वेविल को समझाया कि हम और आप सब एक आंख से काम करते हैं, ये आप ख्याल निकाल दीजिए कि आपकी एक आंख, इसलिए वो उस पर ज्यादा जोर पड़ता है। सबकी एक ही आंख काम करती है, दूसरी काम करती है, क्योंकि 16 फर्क जो होता है तो 1/25 सेकंड पहले उस आंख पर इमेज आ गई, वो इमेज आ गई, उसने काम करना अपने आंख में शुरू कर दिया। दूसरी आंख शर्मा के अलग हो जाती है, वो फिर देखती है। कौन इस तरह से 3 सीढ़ियों से गिरा दिया और वो करूँ का 3 सीढ़ी से जरूर गिरा, घर के चौक में सीधी और फिसल गया या बैलेंस कुछ भी जो भी हुआ गिरा, उसका दर्द अब तक है, हड्डी में दर्द है, हालांकि इसको गिरे को 12 वर्ष। तो मतलब मेरे कहने का ये कि हुजूर दाता दयाल की दया तो बहुत अपार है, लेकिन तब भी जो करेक्ट कर्म है उन सबका भूत। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि दाता दयाल के चरणों में विश्वास, आस्था, प्रेम सब काम बनाने वाले हैं, और जो जितनी ज्यादा आस्था और विश्वास करेगा उनके चरणों में प्रेम करेगा उसको उतनी ही ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि और सब सहारे और भरोसे छोड़कर एक उनके ही चरणों का सहारा कर लिया जाए, उसी पर भरोसा किया जाए, तो सब पर जरूर दया होगी, और दया बिल्कुल हो रही है और बहुत होती है। इसका पूरा विश्वास रखिए। हुजूर दाता दयाल उद्धार करता काम कर रही है, सबका उद्धार करेंगे, लेकिन वक्त का पूरा फायदा उठाना और जी तोड़ के अधूरे काम से काम, क्योंकि कब तक ऐसी दया रहे, कब तक उनकी धार काम करे। क्योंकि जैसा कि पोथियों में वचन है, धार जल्दी गुप्त हो जाए। अब अपन देख रहे स्वामी जी महाराज की धार 1862 में आई, जब उन्होंने राष्ट्र में नाम जारी फरमाया, और 60 वर्ष रही होगी। जब दाता दयाल शहर में थे तब दाता दयाल ने 29 में दूसरा नाम किताब नाम प्रकट किया था। कचहरी महाराज की धार में काम किया। जब तक दाता दयाल की धार में काम नहीं किया तब तक दाता दयाल गुप्त रहे, कचहरी महाराज किया करते रहे। तब दाता दयाल शक्तिवान हो गए तो कचहरी की धार में काम करने बंद कर। ऐसा ही हुजूर महाराज क्या, हुजूर महाराज के लिए स्वामी महाराज फरमा गए थे कि राष्ट्रवाणी नाम शालिग्राम चलने देंगे। तो जब तक उनकी धार ने काम किया तब तक राष्ट्रवाणी नाम भरपूर ताकत। अब कितनी ताकत है, इसका कितना काम हो गया, किसने किसको अपनाया, किसने क्या पाया, क्या ये सब अलग बात है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। पर एक बात जरूर है कि जब तक धार काम करे तब तक फायदा है, और पूरे से पूरा फायदा है। एक इसमें बड़ा रोचक प्रेरणात्मक विचार है, जो अभी ग्वालियर में रोटरी लगती उनकी बिल्कुल उसमें महाराज सिंह आए, तो मुझसे कहा गया कि आप महाराज के लिए प्रेरणात्मक विचार करें। तो मैंने कहा नरेंद्र भैया नरेंद्र सिंह जी मौजूद, आप थे कि नहीं, महाराज के सामने आए हो आपके नहीं है? अच्छा, जर्मनी नहीं आता। खैर, तो मैंने कहा इसी प्रकार मनुष्य जीवन की सार्थकता। मैंने कहा राजा साहब बड़े देव तुल्य थे, बड़े महान पुरुष थे, बड़े सच्चे, प्रजा वत्सल थे, प्रजा उनसे बहुत खुश थी। सिर्फ एक खोट थी, एक कसर थी, और वो ये थी कि उन्हें संतान। जब उनकी मृत्यु हो गई तो सवाल आया किसको राजा बनाएंगे। अच्छा राज था, उन्होंने कहा पब्लिक सर्विस, जिसको लोग पब्लिक के लोग पसंद करें, उसको जैसे चुनाव होता है रेफरेंडम करके चुनाव कर दिया जाए, तो उन्होंने नियम बनाया। तो नियम ये बनाया गया
हम चुनाव करें और जिसको राजा चुनेंगे उस पर 5 वर्ष उस पर हुकूमत करेंगे और हुकूमत के बाद 5 वर्ष के बाद उसको नदी पार उस पार ले आया जाएगा। और दूसरी तरफ जो था नदी के उस तरफ जंगल था, वह हिंसक पशु थे, वीरान जंगल था। फिर राजा का चुनाव होता रहा, एक राजा चुना गया, दूसरा राजा चुना गया, तीसरा राजा चुना गया। कुछ दिन बाद एक सतगुरु दयाल हुजूर दाता दयाल की भक्त की बारी आ गई। उसने कहा आपने मुझे चुना है, लेकिन मैं बिना हुजूर सतगुरु दयाल के हुक्म के मैं नहीं स्वीकार, मैं संसार के बंधन में नहीं बनूंगा, राजा नहीं बनूंगा, मुझे अभी बनना। तो सतगुरु दयाल से पूछने गया, उनका आश्रम था, तो आश्रम में उनसे पूछने गया कि ऐसा ऐसा चुनाव हुआ है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बेटा अच्छा है, तुम राजा बन जाओगे, सतगुरु दयाल का सत्संग चलाना, ज्ञान की कमाई करना, लोगों में भक्ति की बीज बोना और खुद निष्काम भक्ति करना। तो वो लेकिन मैं महल में नहीं रहूंगा, आकर राजा हो जाऊंगा, प्राण मेरे महाराज को हास्य सतगुरु दयाल ने कहा जैसा मैं आज्ञा करूं वैसे होगा। तो पहले वर्ष गुरु महाराज ने कहा कि तुम जब तुम राजा हो तो जंगल को साफ करा। तो उसने पहले वर्ष तो सारा जंगल साफ करा, हिंसक पशुओं को मरवा। और दूसरे वर्ष में उन्होंने पानी दे करके जो कटीली झाड़ियां और वैसे पेड़ थे वो साफ साफ करा। तीसरे वर्ष उन्होंने वहां पर शहर का निर्माण किया और बड़े बड़े प्लॉट्स और बाग और बगीचे और पार्क और ये सब करता। चौथे साल उन्होंने वहां शहर बसा दिया और ऐसा अच्छा बताया कि 5 वर्ष में जब उसका वक्त खत्म हुआ और वो जाने लगा तो और लोग राजा जो गौरव में राज के भोग में संसार में फंसे हुए थे और दुखी थे, वो बड़ी खुशी से जाने लगे और खुशी से गया ही नहीं, खुशी से गया। और जब वहां पहुंचा तो वहां उसको राजा चुन दिया गया कि तुमने ये सब कुछ कराया, हमें तुमसे अच्छा काम मिले। और जब यहाँ से वो गया तो यहाँ लोगों ने कहा कि इनसे अच्छा राजा कौन मिलेगा, उसको वापस बुला लो। तो दोनों जगह का बुला था। तो कहने का तात्पर्य ये कि मनुष्य जन्म जो है वो 5 वर्ष का है। इसमें अपन ये जन्म भी सुधार सकते हैं, सतगुरु दयाल की भक्ति करके, उनके चरणों में श्रद्धा रखते, प्रतीत करते, सत्संग करते, भजन करते, मान सेवा करते, नाम का सुमरन करते। और 5 वर्ष यानी जब जीवन खत्म हो तो उसका विचार। तो महाराज बड़ा खुशी है, महाराज समझे कि मैंने उनके लिए कहा, क्योंकि 5 वर्ष उनकी मिनिस्ट्री है, 3-4 वर्ष वाला उन्होंने बहुत काम किया, तो समझते हम भी इलेक्शन में जीत जाएंगे। उन्होंने ये मतलब उसका किसान प्रकाश जी आपने बड़ा प्रेरणात्मक भाषण मेरे लिए दे दिया, आपके उसमें शुभकामना और आशीर्वाद शामिल, और मैंने कहा मेरी कुछ भी शामिल नहीं है, मैं अपने आप को इस योग समझता हूँ जो भी हो। लेकिन आप सबसे ये जरूर है कि जैसा उनके सदगुरु ने दिया वैसे ही अपने सदगुरु कि 5 वर्ष का राज्य हमको आपको सबको मिला, वो 5 वर्ष की बात हर वक्त करो, जितना बनो उतना कर लो, ज्यादा से ज्यादा कर लो, नहीं करो तो पछताओ। हिंसक पशु तैयार है, नर्क 84 तैयार है और योनियां है। अगर इनका उपयोग कर लोगे और सदगुरु जाके शरण एक दफा अच्छी तरह पकड़ लोगे, हमेशा हमेशा कभी देखिए